गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आपका 7.4 बुढ़ापे के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन। उम्र का ढलना अर्थात बुढ़ापा मंद गति से निरंतर चलने वाली अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिससे संरचनात्मक एवं कार्यक परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से बुढ़ापे का सभी शारीरिक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। जीवन के तीसरे और चौथे दशक तक अधिकतर अंगों में स्थानीय परिवर्तन आ जाते हैं। आयु के साथ शरीर के अंगों के कार्यों में कमी विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न स्तर तक होती है। शरीर की क्रियात्मक परिवर्तन, जो शरीर के जो परिवर्तन आते हैं शरीर की मांसपेशियों पे, शरीर के चेहरे फेस पे, इस प्रकार उम्र ढलने के साथ सभी अंगों प्रणालियों में होने वाले शरीर क्रियात्मक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं। मांसपेशियों के आकार और शक्ति में परिवर्तन, जो हमारी मांसपेशी हैं उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है और शक्ति है जो उसमें फर्क पड़ता है। बुढ़ापा शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ता है और मांसपेशियां इसका अपवाद नहीं है। 30 वर्षीय आयु के बाद मांसपेशियों में द्रव्यमान कम होने लगता है। इसके साथ ही मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाती है। उम्र के साथ मांसपेशियां सिकुड़न लगती हैं और अपने कुछ क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र खो देती हैं। मांसपेशी के तंतुओं की संख्या कम हो जाती है और जो रह जाते हैं वे आकार में छोटे हो जाते हैं। चयापचय और शरीर की संरचना में परिवर्तन। समय के साथ शरीर को आमतौर पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चयापचय धीमा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हार्मोन परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और मांसपेशियां कम हो जाती हैं। 75 वर्ष की आयु तक शरीर में वसा का प्रतिशत आमतौर पर युवा वयस्कता की तुलना में 2 गुना हो जाता है। अस्थि घनत्व में परिवर्तन। उम्र की प्रगति के कारण हड्डियां कम घनी होने लगती हैं। इस प्रकार हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने की अधिक संभावना होती है। महिलाओं में रजोनिर्वित के बाद हड्डियों के घनत्व में कमी आती है। आंशिक रूप से हड्डियां कम घनी हो जाती हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम कम होता है जिससे हड्डियों को मजबूती नहीं मिलती है। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि शरीर खाद्य पदार्थों से कम कैल्शियम अवशोषित करता है। साथ ही विटामिन डी का स्तर, जो शरीर को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, थोड़ा कम हो जाता है। कुछ हड्डियां दूसरों की तुलना में कमज़ोर हो जाती हैं। इस प्रकार हड्डियां कम घनी और कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थि घनत्व मतलब कि हमारी आयुष के रिकॉर्डिंग हमारी अस्थियां भी कार्य करना कम कर देती हैं और मजबूती में कम होना शुरू हो जाती है। और हड्डियां हमारी जो मजबूत होती थी, जैसे कि हम कुछ भी गिर गए हैं, कुछ हो गया तो हमारी हड्डी का फूटने का डर ज़्यादा रहता है। अंडर एज में, जब एज अपने काफ़ी एज हो जाती है उसके अंदर। श्वसन प्रणाली में परिवर्तन। सांस लेने में इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियां जैसे कि डायफ्राम कमज़ोर हो जाता है। फेफड़ों में वायु थैली, एल्वियोली और केशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार शरीर में अंदर ली जाने वाली हवा में से थोड़ी कम ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है। फेफड़े कम लोचदार हो जाते हैं। ये परिवर्तन सामान्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये परिवर्तन व्यायाम को और अधिक कठिन बना सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर सांस लेना भी कठिन हो जाता है। संक्रमण से लड़ने में फेफड़े में कम हो जाते हैं। सांस प्रणाली भी हमारी परिवर्तन हो जाती है भाई। ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में ले नहीं पाते, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इस प्रकार हमारे सांस
शक्ति है वो कम पड़ जाती है। लेकिन अगर परिवर्तन व्यायाम को और अधिक कठिन बना सकते हैं, अधिक ऊंचाई पर सांस लेना भी कठिन हो सकता है। हृदय और रक्त परिसंचरण में परिवर्तन है। हृदय उम्र के साथ साथ स्वाभाविक रूप से कम कुशल हो जाता है और हमारे हृदय को गतिविधि के दौरान पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। हृदय की मांसपेशियों की शक्ति में कमी है। एक दशक से अगले दशक तक हमारी ऊर्जा सहन शक्ति में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है। जो हमारी सहन शक्ति होती है भैया, उसमें ऑटोमेटिक गिरावट आना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा हृदय कार्य करना पूरा कम हो जाता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन। जीवन के तीसरे दशक के शुरू होने से मस्तिष्क का वजन, इसके तंत्रिका तंत्र का आकार और इसके रक्त प्रवाह में कमी आती है, लेकिन मस्तिष्क इन परिवर्तनों के अनुकूल बन जाता है और तंत्रिका तंत्र को नए तरीके से बढ़ाता है। याददाश्त में बदलाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हाल की यादों का कम याद रखना और नामों विवरणों को याद रखना धीमा रहना आम है। मतलब जो कुछ हम याद करते हैं, किसी की बात है उसको भूल जाते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं, जैसे कि कुछ लेना देना, याददाश्त हमारी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिए हैं, बाकी हम कल पढ़ते हैं। कल जो जितना भाग रह गया ये पाचन तंत्र में परिवर्तन, ये आपको कल बताते हैं कि पाचन तंत्र में भी क्या परिवर्तन आता है क्या नहीं आता है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। धन्यवाद।